जय हिंद। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। जिन जिन व्यक्ति का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 3,000 रुपये तो आ गए, लेकिन 7,500 रुपये आए ही नहीं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरा 7,500 रुपया नहीं आया अभी तक। तो 7,500 रुपया नहीं आया, कह रहे थे कि मेरा डीबीटी भी ऑन है, लेकिन मेरा 7,500 रुपये आया नहीं। तो जिनका डीबीटी ऑन है अकाउंट में, उनका 7,500 रुपया क्यों नहीं आया? 3,000 रुपया जो 1,000 रुपया करके जो हर महीना डलाया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से 4,000 रुपये, वो तो उनके आ गए हैं। लेकिन 3,000 रुपये डालने आने के बाद 7,500 वाला किस्त उनका आया नहीं। उनका कहना है काफ़ी लोगों का कि मेरा 7,500 वाला नहीं आया और 1,000 रुपया जो डाला गया था वो आया था। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। 7 बड़े कारण बताने वाले हैं कि 7 कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से आपका 7,500 रुपया नहीं आया अभी तक। तो अगर आप ये 7 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका 7,500 रुपया एकदम निश्चिंत रूप से हम बता देते हैं कि आएगा। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो 7 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको क्या क्या स्टेप उठाना है ये बिल्कुल पता चल सके। तो देखिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप, अगर आपका डीबीटी ऑन है फिर भी 7,500 रुपया आपका नहीं आया है, तो आप कहाँ गलती किए ये तो आपको पता चलेगा ही नहीं। क्योंकि गलती तो इसमें देखिए ऑपरेटर का होता है। आप मान लीजिए अपना आधार कार्ड दे दिए, पेन कार्ड, आधार कार्ड दे दिए, पेन कार्ड तो इसमें लगता नहीं है, आधार कार्ड दे दिए और अकाउंट नंबर दे दिए। लेकिन जब ऑपरेटर जो है जो एंट्री कर रहा था आपका, उसने गलती कर दिया और आपका 7,500 रुपये आया ही नहीं। आप तो डर डर भटकते चल रहे हैं कि मेरा 7,500 रुपये आया नहीं है, अब क्या करें, कोई बताने वाला भी नहीं है। यूट्यूब पर सारे वीडियो देखते चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको पहला स्टेप कौन सा उठाना है अगर आपका 7,500 रुपया नहीं आया है अभी तक। तो सबसे पहले आपको अपने प्रखंड कार्यालय में जाना है और वहाँ पर जिस ऑपरेटर के पास आप अपना आवेदन पत्र जमा किए थे, या प्रज्ञा केंद्र में भी, पंचायत भवन में भी जमा किया जा रहा था उस समय, तो आप प्रज्ञा केंद्र में भी जा सकते हैं या पंचायत भवन में भी जा सकते हैं। पंचायत भवन में भी आप अपना जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपका पंचायत भवन में आपका जो ऑपरेटर रहते हैं वो चेक करके बता देंगे। उनके पास भी लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है सरकारी, वो भी चेक करके आपको बता देंगे कि आपका क्या दिक्कत है कि अभी तक 7,500 रुपये नहीं आया है। तो हम जो आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आपका क्या गलती हो सकता है। जिस समय आपका ऑपरेटर फॉर्म भर रहा था उस समय आपका अकाउंट नंबर तो उसने डाल दिया, अकाउंट बेस उस समय पेमेंट हो रहा था। जो 3,000 रुपये आपका आ रहा था, 3,000 रुपया या 4,000 रुपया अभी तक जो 1,000 रुपये करके जो मुख्यमंत्री डाले हर महीना, वो तो आपका अकाउंट बेस पेमेंट के चलते आ गया। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात का घोषणा कर दिया गया कि अब हम आधार बेस पेमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि जिनका जिनका डीबीटी ऑन रहेगा उन्हीं का हम पेमेंट करने वाले हैं, तो उस समय आप छट गए। क्योंकि आपका अकाउंट में डीबीटी ऑन था, लेकिन आधार जब पेमेंट शुरू हुआ तो ऑपरेटर के द्वारा उस समय आपका गलत आधार एंट्री कर दिया गया है। अगर गलत आपका आधार एंट्री हो जाएगा तो आपका पेमेंट आएगा ही नहीं। तो पहला नंबर तो आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट के चलते आपका अकाउंट में तो पेमेंट हो गया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम अब आधार बेस्ड पेमेंट करने जा रहे हैं, उस समय आधार आपका वहाँ पर फॉर्म में गलत एंट्री किया हुआ था, इसलिए आपका 7,500 रुपया नहीं आया। पहला गलती तो ये हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पता कब चलेगा? जब आप ऑपरेटर के पास जा करके आप पंचायत भवन में भी जा सकते हैं या अपने प्रखंड कार्यालय में, जहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर जा करके ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो रहते हैं, डाटा जो एंट्री करते हैं, उनके पास आपका वो बता देंगे कि कहाँ से दिक्कत है आपका। अगर गलत आधार एंट्री हुआ होगा तो पहला गलती ऑपरेटर के द्वारा कर दिया गया, जो आपका आधार नंबर गलत एंट्री कर दिया गया। और दूसरा गलती हो सकता है कि जब फॉर्म को वेरिफिकेशन कराया जाने लगा मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो उस समय जब शुरुआत में था तो उतना वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। जिसका अकाउंट नंबर आते गया अकाउंट बेस्ड पेमेंट कर दिए, उस समय उनको तो वोट लेना था,
सारे लोग को पेमेंट करते चले गए। लेकिन जब वेरिफिकेशन की बारी आई, उस समय जब वेरिफिकेशन होने लगा आधार बेस पेमेंट वालों का, तो उस समय जब वेरिफिकेशन हुआ तो हो सकता है कि आपका नाम के स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है। अगर गलत आपका नाम मान लीजिए राशन कार्ड में कुछ और था और पासबुक में कुछ और था, तो इसके चलते भी पेमेंट आपका नहीं होने वाला है। ये भी गलत आपका ऑपरेटर के द्वारा ही गलत एंट्री कर दिया गया होगा, ऐसा भी हो रहा है। और तीसरा आपका क्या गलत हो सकता है, आपका नाम होगा और किसी और आदमी का आधार नंबर उसमें डाल दिया होगा। ये भी बहुत जगह ऑपरेटर के द्वारा ऐसा कर दिया गया है। नाम आपका रहेगा और किसी दूसरे का आधार नंबर उसमें डाल दिया जा रहा है। तो इस समय भी इस तरह से भी अगर ऑपरेटर के द्वारा गलती कर दिया गया होगा तो भी पेमेंट आपका 7,500 रुपया आप पूरे चक्कर काटते रह जाइएगा, फिर भी नहीं आएगा। ये आपको बताने वाला बात कोई नहीं है, हम आपको फैक्ट बात बता रहे हैं। आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा, लेकिन आधार नंबर किसी और का डाल दिया गया होगा, इसलिए आपका पेमेंट नहीं आने वाला है। शुरुआत आपको आ जाएगा पेमेंट, क्योंकि उस समय पेमेंट अकाउंट बेस हो रहा था। लेकिन जैसे ही आधार बेस पेमेंट जब शुरू हुआ कि जिसका डीबीटी के माध्यम से ही हम पेमेंट करेंगे, जिसका डीबीटी ऑन होगा उसका ही हम पेमेंट करेंगे, तो उस समय आप छट जाइएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर है और किसी और का आधार नंबर है। तो उस समय कंप्यूटर नहीं लेता है इस तरह का पेमेंट, उस समय आप रिजेक्ट हो जाइएगा उस जगह। तो ये था तीसरा गलती। और आपको बता देते हैं चौथा गलती क्या हो सकता है। चौथा गलती हो सकता है ऑपरेटर के द्वारा आपका जब फॉर्म भरा जा रहा होगा उस समय उसमें गलत आधार नंबर एक भी अंक अगर डाल देता है, फिर भी पेमेंट नहीं आने वाला है 7,500 रुपया। एक भी अंक अगर गलत इंटर हो गया फॉर्म में, फिर भी पेमेंट आपका नहीं आएगा। तो ये था चौथा गलती जो ऑपरेटर के द्वारा ही किया जाएगा, तभी हो सकता है। और पांचवा आपको हम बताते हैं अकाउंट नंबर गलत होना। अगर अकाउंट नंबर गलत हो जाएगा फिर भी आपका पेमेंट नहीं आने वाला है 7,500 रुपये। ये भी एक फैक्ट हो सकता है आपका। और पांचवा फैक्ट जो हो सकता है आपका, वो हो सकता है राशन कार्ड में आपका नाम गलत इंटर होना। अगर आपका राशन कार्ड में नाम अगर गलत होगा और आधार कार्ड में कुछ और गलत होगा, तो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि अगर आपका राशन कार्ड में नाम गलत होगा या राशन कार्ड में मान लीजिए किसी का यूपी का राशन कार्ड है और झारखंड में उसका शादी हो गया, तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपका राशन कार्ड में तो यूपी में नाम है, बिहार में नाम है, छत्तीसगढ़ में नाम है, अब आपका शादी हो गया झारखंड में, तो फिर झारखंड में शादी हो गया और आपने यहाँ पर नाम जुड़वाया नहीं है, नाम वहीं पर है, और आप मैया सम्मान के लिए लाभ लेने के लिए आप फॉर्म भर दिए, 3,000 रुपया तो आपको मिल गया, 4,000 रुपया, 1,000 रुपया महीना। लेकिन 7,500 डाल आने का जब बारी हुआ तो उस समय वेरिफिकेशन करके ही 7,500 रुपया डाला जा रहा है, तो उस समय तो आपका नाम कटिए जाएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं। आपको सबसे पहले अपने प्रखंड कार्यालय जाना है, वहाँ पर ही आपको क्लियर पता चल पाएगा कि मेरा 7,500 रुपये क्यों नहीं आया। और आप प्रज्ञा केंद्र में भी जा सकते हैं, जो आपके पंचायत भवन में रहता है, उसमें भी जाइएगा, तो वहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर रहते हैं जो आधार कार्ड वगैरह भी बनाते हैं, उनके पास भी आपका जानकारी मिल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो बंद है। अगर जैसे ही पोर्टल खुलता है तो आप प्रखंड कार्यालय जा कर के या अपने पंचायत भवन में जा कर के ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं, जो वहाँ पर बैठते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अपना आपको सिर्फ आधार कार्ड नंबर लेकर के जाना है और अकाउंट नंबर लेके जाइएगा। अगर गलत इंटर हुआ होगा तो वहीं पर सुधारने का भी ऑप्शन रहता है, वहीं से भी आपका सुधार हो जाएगा। तो ये था जानकारी जो हम आपको दिए। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।